दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। जय श्री राम। रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा 2025 गंगा तट से आरंभ हुई। यह दिव्य परंपरा 1988 से निरंतर चली आ रही है। तुलसी घाट से प्रहलाद घाट तक निकलने वाली यह भव्य शोभा यात्रा में श्री रामचरित प्रसंगों का मंचन, गंगा आरती और अद्भुत झांकियां शामिल हैं। समरसता, गंगा स्वच्छता और संस्कृति के उत्थान का संदेश देती यह पुण्य यात्रा का हिस्सा हर कोई बना जो सनातन धर्म में रुचि रखता है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पर उनका विश्वास है। लहरों पर मानस के विविध प्रसंग जीवंत हुए। मां गंगा की लहरों पर रामनवमी के दिन रविवार को राम कथा जीवंत हुई। प्रभु के जन्म, बाल लीलाओं, वैदेही विवाह, रावण वध और श्री राम पंचायत के दर्शन तुलसी घाट से भैंसासुर घाट तक खड़े अपार जन समुदाय ने किया। श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत तुलसी घाट पर संकट मोचन के महंत पंडित विशंभर नाथ मिश्र ने झांकियों की आरती से की। तुलसी घाट से बजड़ों पर सजाकर निकली झांकियों में मानस के विविध प्रसंग पर आधारित झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। भारत विकास परिषद काशी के सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुति की। भजन के बाद चेत सिंह घाट, हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, चौकी घाट, पांडे घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, राम घाट होते हुए भैंसासुर घाट पहुंचकर समापन हुआ। घाटों पर तफरी करने पहुंचे लोगों की भीड़ और देसी विदेशी सैलानियों ने शोभा यात्रा की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्ताकाशी मंच पर खड़े लोग मध्य धारा से गुजरती शोभा यात्रा के साथ सेल्फी लेने में भी लगे रहे। काशी उत्तर वाहिनी मां गंगा का तट। मां गंगा के आंचल पर विगत 38 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी अत्यंत भव्य और भक्ति भाव से परिपूर्ण रहा। आयोजन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, गंगा स्वच्छता एवं जन जागरण रहा। संयोजक नवीन श्रीवास्तव ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि यह यात्रा 1988 से श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जन जागरण के संकल्प के साथ आरंभ हुआ था। 6 अप्रैल की संध्या तुलसी घाट पर 25 केवट बंधुओं को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने भगवान श्री राम की आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। गंगा की लहरों पर सजे बजड़ों पर भगवान राम के जीवन प्रसंगों की 20 मनमोहक झांकियां निकाली गई। राम दरबार, धनुष यज्ञ, परशुराम संवाद, केवट प्रसंग जैसी झांकियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। डमरू वादकों के दल ने भी विशेष आकर्षक प्रस्तुति किया। राजघाट पर 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां गंगा के निर्मलीकरण का संकल्प भी लिया और मातृशक्ति द्वारा भव्य आरती की गई। इस मौके पर राहुल सिंह महामंडलेश्वर, अभय सिंह, सीए सतीश जैन, डॉक्टर अजीत मेहलोत्रा, नवीन श्रीवास्तव संयोजक, ज्ञानेश्वर जायसवाल सचिव, हरीश बालिया अध्यक्ष, डॉक्टर कमलेश तिवारी, शिशिर मालवी, अजय मिश्रा, मनीष खत्री, शैलेश वर्मा, विनय राय, कृष्णदेव पांडे और गणेश सोनी उपस्थित थे। मंडल में रखा गया है। आप इस शोभा यात्रा में आपका व्यक्तिगत योगदान किस प्रकार का? देखिए, मेरा तन मन धन तीनों लगा हुआ है और जिसको कहते हैं हम संग में गीत गाते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित।
तो हमारा तीनों उसमें समर्पित है। हम लोग पता नहीं किस भावना से इस कार्य को करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं 500 वर्षों से राम मंदिर के लिए आंदोलन हो रहा था। तो क्या आंदोलन सिर्फ वहां जाके मस्जिद को गिराना ही नहीं था, आंदोलन ये भी जो छोटे छोटे काम हो रहे थे राम के प्रति देश को जागरूक करने के लिए, सनातन को जागरूक करने के लिए, ये भी इसका ही बड़ा योगदान है। इसीलिए हर जगह जगह उस समय खुश था। आज जो ये दिख रहा है आपको स्वरूप दिख रहा है, सनातन का जो स्वरूप दिख रहा है, राम के प्रति आस्था का जो स्वरूप दिख रहा है, वो भी रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का भी उसमें योगदान है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो हो रहा है क्या डिफरेंट होगा? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसा कि बताया आपने कि नागरिकों का सम्मान करेंगे वहां पे, और गंगा जी की पवित्रता के प्रति शपथ दिलाएंगे हम। वहाँ जो बच्चे आएंगे झांकी के लिए, उन बच्चों को गंगा को स्वच्छ रखने का की शपथ दिलाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। जितने भी लोग सम्मिलित होंगे 1000, 2000, 5000 जो भी संख्या होगी, इन सभी लोगों को हम शपथ दिलाएंगे कि गंगा को स्वच्छ रखें, ताकि ये एक मुहिम बन जाए और आप सबके चैनल के माध्यम से इसको हम जन जन तक पहुंचाएं। गंगा के स्वच्छता और निर्मलीकरण, राम मंदिर तो बन गया, अब रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा की क्या आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता यह है कि हमें गंगा को स्वच्छ रखना है। तुलसी घाट से निकल के और भैंसासुर घाट के सब करने शाम को 6 बजे का आयोजन है। तो भारत विकास परिषद का मैं कार्यकर्ता हूँ, संघ की दृष्टि से भी कार्य है मेरे पास में, और रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा में हम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता किया गया? ये प्रेस वार्ता इसलिए किया गया कि भगवान राम की जो झांकी विगत 1988 से निकल रही है, अपने 38वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, ये जन जन तक पहुंचे, इसके लिए एक प्रेस वार्ता किया गया है। कितनी झांकियां निकाली गई? इस बार 20 झांकियां निकलेंगी, जो विभिन्न प्रकार के भगवान राम के जीवन से लेकर राज्याभिषेक तक के सभी कालखंडों का उसमें जीवंत मंचन होगा। ये सड़क से जाएगा कि घाट? जैसा नाम है राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा, भगवान राम की कथा माँ गंगा के आंचल पे निकल रही है, इसलिए इसका नाम राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा। प्रशासन से क्या मिला? प्रशासन से हर वर्ष हम लोग इसकी अनुमति लेते हैं, इस वर्ष भी प्रक्रिया में अंतर्गत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी उनकी अनुमति मिलेगी। और चूंकि ये 38 साल से लगातार निकल रही है, इसलिए इसको हेरिटेज मेला के रूप में वहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। इस झांकी में प्रमुख आकर्षण ये होगा कि एक ऐसे दिव्यांग बच्चों का झांकी निकल रही है जो पूरे धनुष यज्ञ का मंचन करेंगे, और एक प्रोफेशनल भी झांकी है, इसमें बच्चों को लेकर के और प्रोफेशनल दोनों प्रकार की झांकियां निकलेंगी। ऐसा कोई भी नहीं, भगवान वहाँ पे आरती जब शुरू होगी तो गुरुकुल विद्यालय की 21 बच्चियां जो है वहाँ मंत्रोच्चार करेंगी, प्रोफेसर दिसंबर नाथ जी आरती करके इसका रवाना करेंगे, और राम धुन के साथ में और भगवान रामचरितमानस के प्रसंगों के आधार पे ही वहाँ पे उस पे मंचन होगा। इस प्रकार किसी प्रकार के डीजे और इस सब का कोई वहाँ पे वो नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी हैं, जिनकी आने की पूरी संभावना है। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सभी लोग रामनवमी के दिन शाम को अपने अपने मोहल्ले के घाटों पे जाए, क्योंकि जानती है कि काशी अर्धचंद्राकार है और काशी घाटों के किनारे बचा हुआ है, वहाँ में और भगवान राम की आरती करें और भगवान राम की आरती करके पुण्य के भागी बने। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रंग में रंगी शिव की नगरी काशी, रामनवमी के उत्सव के विविध रंग रविवार को काशी में बिखरे। हर राम मंदिर में उत्सवी जनों का हर्ष देखने को बन रहा था। किसी राम मंदिर में शैवों ने राम की आरती की तो कहीं तेलुगु संस्कृत के मंत्र मुखर हुए। भगवान के प्राकट्य पर शोहर के पारंपरिक सुर लगे तो कहीं राम नाम की परिक्रमा की गई तो कहीं एक ही शिला में विद्यमान दुर्लभ राम दरबार की आराधना वैष्णवों ने की। शैवों वैष्णव शाक्तों ने मिलकर अपने राम को पूजा। नवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती कर मानवता का संदेश दिया। अजय मिश्रा जी का, ज्ञानेश जायसवाल जी का, साथ ही साथ सभी यहाँ पे जो आगंतुक आए हुए हैं, स्वर्ण व्यवसायी आए हैं, मैं उन सब का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज 21 लोगों का सम्मान
श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा समिति के द्वारा किया गया है। जरूर कुछ विशेष होगा, बहुत बड़ा होगा। अब ये आयोजन समिति आपको 6 अप्रैल को ही दिखाएगी। जी सर, अगर एक देखिए, ये साधु संत अघोरी लोगों के द्वारा खेलने वाली ये होली है और ये चिता भस्म की होली को भगवान के श्री चरणों में रख करके होली खेली जाती है। इसमें अब इसको एक इवेंट का रूप दे दिया गया है। अब करना न करना ये धर्म गुरुओं के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊँ। सब ये लग रहा है छोटे देखिए, हम तो कभी गए नहीं है वहाँ। जो भी मुझे खबर मिला है अखबारों के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है और ऐसा अच्छा नहीं है नशा करना, और नशा करके हम अपने किसी भी त्यौहार को मनाएं, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और ये तो देवता की पूजा करने की बात है, तो वहाँ पे हमें पूर्ण रूप से देवता के प्रति अपने आप को समर्पण की भावना से धर्म को आत्मसात करते हुए इस त्यौहार को मनाना चाहिए। राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा समिति जो है वो अपना एक मिशन लेकर चली है कि जो भी पूर्व में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते रहे राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा में, उनका हम सम्मान करते हुए उनको आमंत्रित करेंगे। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी भी संस्था द्वारा ऐसा आमंत्रण देने का पहली प्रथा मैंने देखा है कि सम्मान करते हुए बुलाना। ये हमारे धर्म का जो प्रचार प्रसार भी होना है, धर्म के साथ जोड़ने का एक मुहिम चलाया है। नवीन श्रीवास्तव, राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का सदस्य। यहाँ पे राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा जो 1988 से लगातार चल रही है, ऐसे में समाज के सभी इस वर्ग के जो सराफा व्यवसायी हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग प्रतिवर्ष मिलता रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि उनको जो है कार्यक्रम में और कैसे भव्य बनाया जाए, इसके लिए इनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने स्वर्णकार समाज के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना समय और सामर्थ्य के हिसाब से राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा को भव्य और संचालन में उन्होंने दिया है, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे एक सम्मान समारोह आयोजित किए थे। उस समारोह में यहाँ पे जो है 20 लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया। उसमें एक प्रमुख है स्वर्गीय श्री सियाराम अग्रवाल जी के जो पौत्र हैं यहाँ पे अरुण जी, इनके दादा भतीजे, इनके जो ताऊ जी जो थे, वो यहाँ पे राम कथा मंदाकिनी जब शुरू हुई थी उस वर्ष प्रतिवर्ष वो 3 जो है चांदी की प्रतिमा भगवान राम की जो है वहाँ पे देते थे। हम उन परिवार का आभार प्रकट करते हैं और उन्हें आज पुनः जुड़ रहे हैं देख करके मन में बहुत आह्लादित हो रहा है कि ऐसे लोग जो हमसे किसी कारणों से थोड़े समाज कुछ समय के लिए दूर हो गए थे, आज पुनः जुड़ रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनसे जो आग्रह भी कर रहा हूँ कि इस यात्रा में पुनः जुड़ करके भगवान राम की जो यात्रा निकल रही है उसमें अपना योगदान करें। इन सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि 6 अप्रैल 2025 को तुलसी घाट से 5 बजे यात्रा प्रारंभ होगी और महिषासुर घाट पे वहां पे समापन होगा। वहां एक भव्य मंचन होता है और भव्य मंचन में सभी पात्रों का वहां जीवन जो है रामलीला होती है और उसके बाद वहां पे उनका जो पुरस्कृत किया जाता है, जो 3 सर्वश्रेष्ठ झांकी आती है। इसमें चित्रकूट की भी झांकी होती है, इसमें जो है रामनगर से भी झांकियां आती हैं, इसमें अनेक विद्यालयों से झांकियां आती हैं और प्रोफेशनल्स भी होते हैं। इसमें एक ऐसे कलाकार का झांकी आता है, अष्टभुजा जी हैं, जो कि लब्ध प्रख्यात जो है कलाकार हैं और उन्होंने अनेक फिल्मों में कार्य किया है, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े। कैसी धूम मची है, राम ने लिया अवतार। राम मैं रहा सुरसरी तट, भजनों व धुनों से गुजा राजेंद्र प्रसाद घाट। राजेंद्र प्रसाद घाट पर रविवार को रात सुरसरी के तट पर राममय रात में भक्ति रस की अविरल धारा बहती रही। वाराणसी नागरिक संघ के तत्वाधान में आयोजित 33वीं राममय रात में काशी के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने प्रभु श्री राम की महिमा का संगीतमय गुणगान किया। कार्यक्रम की सबसे विशिष्ट प्रस्तुति रही पंडित देवव्रत मिश्र के श्री राम फ्यूजन बैंड की, जिन्होंने अवध में कैसी धूम मची है, राम ने लियो अवतार सुनाकर राम भक्ति का संचार किया। उनकी सितार पर मेरे राम हम सब के राम की धुन ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उनके साथ
कृष्णा मिश्रा सितार, प्रशांत मिश्रा तबला व नवनीत सहित अन्य कलाकार संगत में रहे। डॉक्टर विजय कपूर ने बधाई गीत रे सखी मंगल गाओ नी और चैती अवध में बाजेगा बधैया सुनाया। सरोज वर्मा ने सोहर जन्मे अवध में राम प्रस्तुत किया। संस्कृति शर्मा ने व अर्पणा अग्रहरी ने कत्थक में प्रभु वंदना कर मन मोह लिया। डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने बांसुरी पर रामधुन सुनाई। कृष्ण मोदनवाल ने लक्ष्मण शक्ति प्रसंग का मंचन किया। शहनाई वादन से कार्यक्रम का शुभ आरंभ सुनील प्रसन्ना ने किया। देर रात तक पूजा पंड्या, सुमन अग्रहरी, राकेश तिवारी, संदीप तिवारी, अमलेश पांडे सहित कई कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। आरती में पद्मश्री पंडित शिवराज मिश्र, रविशंकर सिंह व पंडित देवव्रत मिश्र, लाला राम किशुन गुप्ता, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, सुधीर कुमार रस्तोगी मुकुटवाले, प्रताप बहादुर सिंह सहित कई विशिष्ट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजक पंडित सुरेश प्रसाद पांडे, पत्रकार जी और संचालन अशोक कुमार सिंह ने किया। किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये राम महराज रामनवमी के अवसर पे भजन संध्या और एक पूरा रात राम के नाम से ये होता रहा है। ये 32वां साल है और ये प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार वो इसके जो संरचना उन्होंने तैयार की थी और इसको बनास के सभी कलाकार मिलके इस कार्यक्रम में सब आस्था अपनी देते हैं और पूरी रात भगवान राम को याद करते हैं और उनके जन्म में खुशियां मनाते हैं। क्या संदेश देते हैं? ये संदेश है भगवान राम जिस प्रकार पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देते थे, इस प्रकार हम लोग सभी कलाकार भी विश्व में शांति और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में लाइक करने के लिए